चलो देखो, कल हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना रहे थे और कहाँ तक बन गया था, यानी कि 4 गो पॉइंट तक बन गया था, यानी कि 4 नंबर तक बन गया था। पर अब बताओ तुम लोग, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना नियम होता है? तो 4 नियम होता है। पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाएगी तो फोकस ले लौट जाएगी। और जब कोई किरण तीसरा आप देखो, जब फोकस ले ढुक जाएगी तो समानांतर निकल जाएगी। किसका समानांतर निकल जाएगी? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। अब कौनो किरण वक्रता केंद्र से ढुक जाएगी तो फिर उसी 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 पथ पर वापस लौट जाएगी। 4 गो नियम होता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 गो किरण की आवश्यकता होता है। अब देखो, ध्यान से देखो, देखो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण है? अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह का मतलब होता है बाहरी पेंट कर दो। बाहरी जब पेंट कर देंगे तो काने से मुंह देखेंगे, आगे से मुंह देखेंगे, आगे ही से मुंह, तो ये हो गया परावर्तक सतह। तो जब किसी गोलीय दर्पण का हो गया, गोलीय दर्पण 2 अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तो जब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखो, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। अब देखो, अब बना लो एगो C, और इसके बीच में क्या बन जाएगा? F। हो गया नो? तो हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? बताओ, कल कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक वस्तु को रखे थे? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रख के हम लोग प्रतिबिंब बनाए थे। तुम लोग नहीं देखो तो जाकर के पहले देख लो वो वाला वीडियो। अब देखो, 5 नंबर में हम देखेंगे कि जब जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखेंगे? अब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। अब फोकस पे एक बार रखो सामने F, यानी कि फोकस पर स्थित हो तो, यानी कि देखो, एक बार रखे थे कहाँ पर? एक बार अनंत पर रखे थे, एक बार कहाँ रखे थे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे, एक बार वक्रता केंद्र पर रखे थे, एक बार F और C के बीच में रखे थे, एक बार कहाँ रखेंगे? F पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। तो देखो, रखो, चलो F पर वस्तु को रख दिए, नाम लिख लो A B। समझ जाएगा? तो लगनू कहाँ रखेंगे? तो F पर स्थित हो तो देखो, तो क्या होगा? समांतर जाएगा, समांतर चल गई। समांतर जाने के बाद कहाँ से आएगी? फोकस से नहीं आएगी। अभी थोड़ा आएगी, फोकस पर रख दिए तो नियम हो जाएगा चेंज, फोकस से आएगी। तो फोकस से आएगी तो F को तो नहीं ना, साइड में हम कर देते हैं, साइड में। तो साइड में रहो, कैसे कि उधर से किरण आएगी ना, रास्ता में पड़ जाएगा वो, तो काम हो जाएगा गड़बड़, रास्ता में आ जाएगा। तो अब देखो, अब एक किरण को हम ले जाएंगे P से। अब यहाँ पर तुम लोग बोलोगे सर किताब में तो बनाया है, ले गया है कहाँ से? वक्रता केंद्र से, हैं हैं? हई नियम नहीं है ये वाला, इहो तो लग जाएगा। तो किताब वाला नियम से हम नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं दूसरा नियम लगा के। देखो, किताब में जब फोकस पे जब वस्तु रखा है ना, तो एगो किरण को ले गया है कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से भी ले जाओ, चाहे तो उसी तरह से, मतलब दोनों सेम प्रतिबिंब बनेगा। अरे नियम तो है 4 गो, तो 2 गो नियम लगाना है ना। तो हम हई वाला नियम नहीं लगा के हम लगा दिए कौन वाला? हई वाला, पहल का नियम। समझ में आ गया? तो लोग देखो क्या हो गया, यानी कि आपतित किरण जितना डिग्री पे आएगा, जितना डिग्री पे आया तो उतने डिग्री पे क्या हो गया?
उतने डिग्री पे चल गया, उतना डिग्री पे चल गया ना, बस फिगर बन गया, फिगर बन गया। अब बताओ तू लोग इसके बारे में बताओ, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा? अब इसका प्रतिबिंब विशेषता, प्रतिबिंब विशेषता यानी कि प्रतिबिंब का विशेषता, प्रतिबिंब विशेषता, प्रतिबिंब विशेषता रोमन संख्या 1 कहाँ बनेगा? जब फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहीं बनेगा? अनंत पे बनेगा ना, अनंत पे कतई नहीं बनेगा। कहाँ मिलेगा? कतई बनेगा? अनंत पे बनेगा, अनंत, इसका अंत नहीं है, कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बन गया अनंत पर, अनंत पर बन गया। अब देखो, अब आकार बताओ, आकार कैसा होगा? बड़ा होगा कि बहुत बड़ा होगा? है? जब अनंत पे, जब चंद्रमा के ऊपर है, जब सूर्य के ऊपर है, जब प्रतिबिंब बनेगा और वो जैसे नीचे गिरा हुआ रस्सी, दू ठीक बनेगा। बहुते 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 का मतलब बहुते, कतना बहुते बहुते लगा दो 50 वाली, बहुते 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 है, जान लो कितना बड़ा, बहुत बड़ा। आकार, आकार कैसा? तो बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब बताओ कैसा, कहने बनेगा? ऊपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे वस्तु तो कहने बनेगा? उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक नहीं बनेगा। जहां वास्तविक आ गया तो समझ जाओ कि वहां पर उसका एक दूसरा भाई है। कैसा? तो वास्तविक, वास्तविक और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और वास्तविक और उल्टा। उतारो जल्दी, देखो देखो, तो देखो अब की बार वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो एफ पर तो रख दिए हैं, तो अब एफ और पी के बीच में रखो, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में वस्तु को रखो, एफ और पी के बीच में वस्तु को हम रख दिए, नाम लिख लो ए बी। समझ में तो लगे? अब देखो सुधारो यहाँ पर, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, सामने कहाँ, तो एफ और एफ और पी के, पी मतलब समझ में आता तो लगनो, एफ और पी के बीच स्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो देखो, तो किरण कहाँ से जाएगी? पहले तो जाके टकराएगी, कड़ाक से जाके लड़ेगी दिवाली में, लड़ के कहाँ आएगी? बताओ तो लोग, तो लड़ के रास्ता पर भूला जाएगी, वो एफ से आएगी, फोकस से, फोकस से आ गई ना, फोकस से किरण आ गई। समझ में तो लगे? अब देखो, एक किरण को ले जाएंगे कहाँ से? एक किरण को ले जाएंगे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जाएगी ना, ऐसे नियम में है, देखो यहाँ पर दे कि जब किरण को, हाँ 4 नंबर, जब किरण सी से जाती है तो फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। देखो तो यानी कि एकरा कपार से होके जाएगी, जहाँ से है मोमबत्ती है, मोमबत्ती तो यहीं तो प्रकाश निकलेगा, ये थोड़े के ऊपर से पार हो जाएगा। तो देखो समझ में आ गया तो लगे? तो लोग स्केल से बनाना तो अच्छा बनेगा। अब देखो, अब इसको आगे बढ़ाओ, देखो इसी मतलब प्रकाश गया उसके बाद टकरा करके फिर उसी दिशा में लौट गया, लेकिन इसका काल्पनिक लगेगा कि आ रहा है आगे से। कहाँ से? आगे से।
देखो समझ में आएगा तो लगे। अब इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बन गया। प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश, इसमें प्रतिबिंब हो गया। कैसे प्रतिबिंब हो गया, यानी कि एफ पर बन रहा था। एफ पर जब वस्तु को रखे रखे थे एफ पर, एफ के उस साइड में वस्तु को जितना रखे थे तो प्रतिबिंब सब बन रहा था कहाँ, उल्टा बन रहा था ना, वास्तविक बन रहा था। अब इसमें देखो जब वस्तु को रखेंगे हम एफ और पी के बीच में तो प्रतिबिंब हमारा बन गया पीछे। देखो पेंट किया हुआ है तो पीछे हो गया ना। अब बड़ा है और कहाँ है, सीधा के उल्टा, और सीधा एक उल्टा सीधा। देखो अब इसको लिखो, चारों विशेषता जल्दी जल्दी बोलो। कहाँ कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। पीछे के मतलब क्या, तुम्हारा पीछे, दर्पण के पीछे। आकार बताओ, आकार कैसन, बहुत बड़ा ना, बड़ा। कैसा कैसा प्रतिबिंब है, सीधा। देखो जब वस्तु के मुड़ी है ऊपर मुखी तो एक मुड़ी है ऊपर मुखी, तो सीधा सीधा और आभासी। तो सीधा और आभासी, सीधा और आभासी, सीधा और, याद रहेगा तो लोग ना। आभासी कहो चाहे काल्पनिक, जल्दी उतारो। देखो ध्यान से देखो, जब वस्तु को रखे थे कहाँ पर, एफ और पी के बीच में, तो कैसन प्रतिबिंब बना था, सीधा और आभासी बना था नु। तो अब की बार देखो, अब की वाली वस्तु को कहेंगे कि चलो तू कहाँ, चलो ध्रुव पे। तो जब ध्रुव पे जाएगा नु, ध्रुव पे जाएगा तो अब देखो जितना आगे जाएगा नु तो ऐसा के प्रतिबिंब बनेगा, सीधा और आभासी ही बनेगा। समझ में तो लगे। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जब सी पर रखे थे प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी पर ही बना था नु। तो आप ध्रुव पे जब रखेंगे तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। हो गया। अब देखो सी पर रखे थे तो उसका साइज कैसन था, साइज बराबर था, तो यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा। समझने तो लगे। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं, इसका हम खाली विवेचना में और मतलब प्रतिबिंब विशेषता में लिख देते हैं। देखो अब की बार क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ है, ध्रुव पर स्थित हो, ध्रुव पर स्थित हो, तो क्या करेंगे। अब आ जाओ प्रतिबिंब विशेषता में, प्रतिबिंब विशेषता बताओ कहाँ बनेगा, तो ध्रुव, यानी कि ध्रुव पर ही बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। आकार कैसन बनेगा, तो बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। और देखो यहाँ पर प्रकृति होगा ना, इसका प्रकृति होगा ना सवानी में, प्रकृति के जगह पे कैसा लिखा गया है, देखो हो गया ना। तो प्रकृति कैसन होगा, तो सीधा और आभासी। हो गया ना। तो देखो वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। अब कल इसके उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, उसके बाद आवर्धन सूत्र होता है F बराबर R/2 होता है, जो फार्मूला है उसको सिद्ध करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। तब तक तुम लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो।